दिल 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 दिल। माला जीकर बहुत है संसार में। माँ बाप दोनों फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब कलाकार थे, इसलिए उसने बचपन से ही खूब लग्जरी देखी थी। जिंदगी जिंदगी। और जब जवान होने लगी तो इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता निर्देशक पहलाज नेहलानी ने खुद घर आकर हीरोइन बनाने का ऑफर दे दिया। एक तमन्ना जीवन की। उनकी पहली ही फिल्म ऐसी हिट हुई कि वो एक मिसाल बन गई। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों की किस्मत एकदम से चमक गई। मना है तो जल्दी करो, रोने को आएंगे। अपनी पहली फिल्म से लाल दुपट्टा गर्ल का खिताब पाने वाली रितु शिवपुरी को बॉलीवुड की अगली सुपरस्टार एक्ट्रेस माना जा रहा था। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। उनके पास फिल्मों की लाइनें थी और कई हैंडसम बैचलर एक्टर उनके सामने प्यार के प्रपोजल लेकर खड़े थे। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। लेकिन फिर क्या हुआ कि रितु शिवपुरी का करियर इतनी जल्दी खत्म हो गया। 16 साल कुछ ना कहा, जब मैं 17 साल की हुई, गली गली कहने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि रितु शिवपुरी का करियर इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैंने तेरे नाम ये अपने सुबह शाम। वो अंडरवर्ल्ड की साजिश का शिकार हुई या फिल्म इंडस्ट्री की सियासत की। जाने माने फिल्मी कलाकारों के परिवार से होने के बावजूद निर्माता निर्देशक उनको साइन करने से पहले डेट पर चलने के लिए क्यों कहते थे। किस्सा लगा हमारे हाथ का दूध। अरे तोहार दूध बा। उन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाले शख्स से शादी क्यों की। क्या उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सच्चा प्यार नहीं मिला। बुज़दिल होते हैं वो जो खुदकुशी किया करते हैं। रितु ने फिल्म इंडस्ट्री फ्लॉप होने के कारण छोड़ी या अपने परिवार के कारण करियर की कुर्बानी दे दी। प्यार का कांटा चुभता जाए। रितु अब कहां है, किन हालात में जी रही है, वो जिंदगी से खुश हैं या निराश। दोस्तों, बोलता बॉलीवुड में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी झूठी है पर एक बात सच्ची है। पहली मुलाकात में लड़की नहीं खुलती। 9 अप्रैल 1993 गोविंदा और चंकी पांडे की भूमिका वाली आंखें जब थिएटर्स में रिलीज हुई तो बॉलीवुड के इतिहास में एक नया युग शुरू हो गया। एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं। लोगों पर इस फिल्म का जादू ऐसा चला कि 3 महीने तक ये फिल्म हाउसफुल चलती रही। चल अच्छा है, साथ लेट के कुछ बातें करेंगे। अब कुछ बात करना रितु। और उस साल भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैं सोच रही हूँ कल आंटी को जाकर कह दूं कि मैं गुलशन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस फिल्म के साथ एक नई एक्ट्रेस लॉन्च हुई थी जिसने पहली ही फिल्म में अपनी खूबसूरती, अदाओं और एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना कर दिया। तू इस ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही है कि तुझे देखते ही लड़का अपने होश खो बैठेगा। इस एक्ट्रेस का नाम है रितु शिवपुरी। महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली रितु शिवपुरी एक ही फिल्म से सुपरस्टार बन चुकी थी। मेन लीड गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी और रोमांस खूब पसंद किया जा रहा था। कई फिल्मी पंडितों ने ऐलान कर दिया था कि बॉलीवुड में एक नई स्टार आ गई है और अब ये लंबे अरसे तक बॉलीवुड पर राज करने वाली है। अरे मोहब्बत करने वालों का जीने का भी स्टाइल होता है और मरने का भी। अब उन स्टाइल में हालांकि फिल्मों में आने से पहले ही रितु काफी बिंदास थी और अपने पापा ओम शिवपुरी के काफी क्लोज थी। रितु ने उन्हें याद करते हुए कहा था, जब पापा की डेथ हुई उस समय मैं 16 साल की थी। मैं उनसे बहुत क्लोज थी। माँ अक्सर पापा से कहती थी कि इतना दुलार करोगे तो ये बिगड़ जाएगी, लेकिन फिर भी पापा और मैं एक दोस्त की तरह रहते थे। सरसों का तू साग है, मैं मक्का दी रोटी। जो भी
मैं जब 15 साल की थी तभी पापा ने मुझसे कहा था कि अगर शराब पीना है तो मेरे सामने पीना, लेकिन कभी मेरे बार के पास जाकर शराब मत उठाना। जो करना है मेरे सामने करना और मेरा भरोसा मत तोड़ना। जिस तरह तुम डॉन नहीं हो, उसी तरह मैं मलिक नहीं हूं। हिंदी फिल्मों के जाने माने आर्टिस्ट ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी की बेटी रितु के लिए फिल्मी दुनिया अनजानी नहीं थी। उनके पिता को पुरानी फिल्मों के शौकीन आज भी याद करते हैं और उनकी मां सुधा शिवपुरी ने सबसे लोकप्रिय टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में बा का अविस्मरणीय रोल निभाया था। जाहिर है इतने मशहूर शिवपुरी परिवार में बॉलीवुड की हस्तियों का आना जाना लगा रहना आम बात थी। लेकिन उस दिन जब जाने माने फिल्मकार पहलाज निहलानी उनके घर आए तो उनकी बेटी रितु को देखकर चौंक गए और उन्होंने उसी वक्त एक बड़ा फैसला कर लिया। यह फैसला था अपनी आने वाली फिल्म आंखें में रितु को ब्रेक देने का। बुज़दिल होती है वो जो खुदकुशी किया करती है। 22 जनवरी 1975 को मुंबई में जन्मी रितु तब केवल 17 साल की थी और उनके लिए यह ऑफर मुहमांगी मुराद का पूरा होना था। आंखें ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड बना दिया। गोविंदा और चंकी पांडे स्टारर फिल्म आंखें 90 के दशक की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इसमें एक्ट्रेस रितु शिवपुरी ने डेब्यू किया था और रितु और रागेश्वरी दोनों एक्ट्रेस ने गोविंदा और चंकी पांडे के साथ जमकर रोमांस किया था। ओए होए 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 ओए होए। रितु के ग्लैमरस अंदाज और उनकी एक्टिंग को आंखें में काफी सराहा गया था और वो रातों रात लाइमलाइट में आ गई थी। मैं सोच रही हूँ कल आंटी को जाकर कह दूं कि मैं गुलशन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रितु ने कहा था, फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए घर की तरह है क्योंकि मेरे पिता पहले से ही फिल्मों में काम करते थे, लेकिन फिल्म में मेरा आना एक इत्तेफाक था। मैं मॉडलिंग कर रही थी तभी पहलाज निहलानी ने मुझे देखा और आंखें ऑफर कर दी। उस समय मैं महज 17 साल की थी। आंखें का एक गाना बहुत फेमस हुआ था। इस गाने का टाइटल था लाल दुपट्टे वाली। इस गाने को आज भी लोग उत्साह से सुनते और देखते हैं। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। लाल दुपट्टे वाली गाने से एक्ट्रेस रितु शिवपुरी को काफी नोटिस किया गया था। इस गाने से उन्हें एक नया नाम मिला, लाल दुपट्टे वाली, जो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ये गाना तब हर चौक और चौराहे पर बजता था और उस जमाने में जवान होने वाले लोगों के दिल में आज भी इस गाने की कसक बरकरार है। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन, उस जमाने में ये गाना जरूर चलता था। इस गाने में रितु शिवपुरी व्हाइट सूट के साथ रेड कलर का दुपट्टा ओढ़े नजर आई थी। काम तो बता, तेरा काम तो बता, तेरा काम तो बता। इस दुपट्टे को पकड़कर ही गोविंदा फिल्म में एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे। इस गाने से रितु काफी मशहूर हो गई थी। इसके बाद तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम निर्माता निर्देशक रितु को साइन करने के लिए दौड़ पड़े। उनके घर के सामने फिल्म से जुड़े बड़े बड़े नाम लाइन लगाकर खड़े होने लगे। सबको लग रहा था कि रितु शिवपुरी के रूप में उन्हें एक फ्रेश और टैलेंटेड फेस मिल गया है जो उनकी फिल्मों की नैया पार लगा देगा। लेकिन यहीं पर रितु ने सबसे बड़ी गलती कर दी जिससे वो कभी उबर नहीं पाई। जवान, कामयाब और ग्लैमर पर मर मिटने वालों की भी बड़ी तादाद थी, इसलिए रितु का नाम एक के बाद एक स्टार्स के साथ जुड़ने लगा। आंखें के बाद रितु ने हम सब चोर हैं फिल्म साइन की, जिसमें उनके अपोजिट कमल सादाना हीरो थे। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें। तब कमल सादाना रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब उन्होंने रितु को देखा तो वो उन पर मर मिटे। शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए। दोनों की नजदीकियों के कारण रवीना टंडन से उनका ब्रेकअप हो गया और ये खबर तब फिल्मी मैगजीन में खूब चटखारे लेकर प्रकाशित की गई। रवीना से अलग होने के बाद कमल फुल टाइम के लिए रितु के हो गए और दोनों रिलेशन में आ गए। इससे फैंस को लग रहा था कि जोड़ी परमानेंट रहेगी, लेकिन जल्द ही उनका दिल टूट गया। रितु और कमल सादाना का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद रितु शिवपुरी को नई फिल्में और नए बॉयफ्रेंड मिलने की खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद 2 फिल्मों के बाद रॉक डांसर, आर्या पार, भाई भाई, काला साम्राज्य, हद कर दिया आपने, लज्जा, शक्ति द पावर, ऐलान और एक जिंदगी एक जान जैसी फिल्मों में काम किया। अरे मोहब्बत करने वालों का जीने का भी स्टाइल होता है और मरने का भी। लेकिन जो कमाल उन्होंने अपनी पहली फिल्म आंखें में दिखाया था, जो उम्मीद जगाई थी,
वो कभी दोहरा नहीं पाई। अगर मुझको प्यार तेरा मिल जाता। ये फिल्में कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस दौरान ऋतु अपने बॉयफ्रेंड्स के चलते चर्चा में बनी रही। कमल सादाना के बाद उनका सिंगर मीका सिंह के साथ भी लिंकअप रहा, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने एक्टर बॉय मुखर्जी और मॉडल संजय नागपाल को भी डेट किया, लेकिन उन्हें हर रिश्ते में धोखा ही मिला। खास बात यह है कि इस दौरान उनका किसी बड़े स्टार या किसी फेमस हीरो से रिश्ता नहीं रहा। उनके आशिकों की लिस्ट में स्ट्रगलर या नवोदित एक्टर ही रहे। इसके कारण बड़े कैंप में ऋतु की एंट्री नहीं हो सकी। हिंदी फिल्मों में मिल रही लगातार नाकामयाबियों को देखते हुए ऋतु ने दक्षिण भारत का रुख किया। 1997 में तेलुगु में उनकी फिल्म दोगांता और कन्नड़ फिल्म जेट रिलीज हुई, लेकिन उन्हें साउथ से भी कोई खास पहचान नहीं मिली और उनका करियर लगातार लुढ़कता ही गया। दरअसल मुंबई में जिस वक्त ऋतु शिवपुरी अपना करियर जमाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हालात दूसरे थे। वहां पर फिल्मकारों के कैंप या ग्रुप बने हुए थे और एक तरह का माफिया सिस्टम था। इनसे जुड़े लोगों को ही फिल्मों में काम मिलता था और इन्हीं की फिल्में रिलीज हो सकती थी। जो कलाकार इन कैंप से दूर रहते उन्हें इसका नुकसान होता। उस वक्त हिंदी फिल्मों पर अंडरवर्ल्ड का भी काफी असर था। ऋतु को इन सारी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा जानकार ये भी बताते हैं कि ऋतु ने अनुभव की कमी के कारण कमजोर स्क्रिप्ट फाइनल की, जिसके कारण उनकी फिल्में दर्शकों को पसंद नहीं आई। हिंदी फिल्मों में 12 साल के अपने करियर में ऋतु ने करीब 16 फिल्मों में काम किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके अलावा माया नगरी में ऋतु का मन खराब होने का एक और कारण भी था। ऋतु ने एक इंटरव्यू में बताया कि मशहूर माँ बाप की बेटी होने के कारण उन्हें कास्टिंग काउच का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्हें फिल्म के लिए जब भी कोई कॉल आती थी तो उन्हें पहले मिलने के लिए बुलाया जाता था। कास्टिंग के दौरान निर्माता निर्देशक उन्हें बाहर मिलने या डेट पर चलने का ऑफर देते थे, जो उन्हें अजीब लगता था। लगातार मिल रही नाकामयाबी और इंडस्ट्री के इस दोहरे चेहरे से ऋतु निराश हो गई। ये मौसम है रंग बिरंगा। उन दिनों वो उद्योगपति हरि वेंकट को लंबे समय से डेट कर रही थी। उन्हें हरि की तमाम अच्छाइयों के साथ साथ ये बात भी पसंद आई कि उनका फिल्मों से कोई कनेक्ट नहीं था। उन्हें हरि वेंकट का गैर फिल्मी बैकग्राउंड पसंद आया और दोनों ने साल 2007 में शादी कर ली। ऋतु का मानना है कि किसी एक्ट्रेस के लिए फिल्म स्टार से शादी करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री की बुराई पहचानता है, जानता है। साल 2006 में ऋतु पंजाबी फिल्म एक जिंद एक जान में नजर आई थी, जिसमें ऋतु के साथ राज बब्बर, नगमा और आर्यन वेद जैसे बॉलीवुड सितारे भी काम कर रहे थे। ये फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन ऋतु को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई शिकायत नहीं है जिंदगी से या ऊपर वाले से, बहुत अच्छा है सब कुछ। और मैं ऋतु ने फिल्मों से ब्रेक क्यों लिया, क्यों उन्हें फिल्मी दुनिया छोड़नी पड़ी? इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। ऋतु ने कहा कि साल 2006 में एक जिंद एक जान फिल्म में 18-20 घंटे काम करने के बाद जब मैं घर जाती थी तो मेरे पति मुझे सोए हुए मिलते थे। मैं ये सोचकर परेशान हो जाती थी कि अपने करियर के चक्कर में मैं अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं लकी हूँ कि मेरे पति एक्टर नहीं हैं और उन्होंने कभी मेरे काम को लेकर शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे इसका अफसोस होता था। इसलिए अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए मैंने कुछ समय के लिए एक्टिंग छोड़ दी। इस बीच ऋतु शिवपुरी के पति हरि वेंकट के पेट में ट्यूमर हो गया, जिसके बाद उनकी देखभाल करने के लिए ऋतु को घर पर ही रहना पड़ा। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद ऋतु ने अपने मन का काम करने की सोची और ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम शुरू किया। आज भी वो सोशल मीडिया पर ज्वेलरी डिजाइन की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। ऋतु कैमरे की चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया से लगभग गुमशुदा थी, लेकिन वो कहावत है ना, जिसे एक बार ग्लैमर का चस्का चढ़ जाए उसे उतार पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए करीब 8 साल बाद 2014 में ऋतु के बड़े पर्दे पर कमबैक करने की खबरें सामने आने लगी। फिल्मों में अपनी दूसरी पारी शुरू करने के लिए ऋतु ने सनसनी क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए अपने को स्टार रहे अक्षय कुमार के साथ टॉपलेस फोटोशूट करवाया। यह फोटोशूट उन्होंने मशहूर मैगजीन के लिए करवाया था। उन्होंने साल 2017 में अपनी यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे उन्हें चर्चा में आने का मौका मिल गया। इस फोटो में वो शॉर्ट्स पहने दिख रही थी, वहीं अक्षय कुमार भी शर्टलेस थे। यह फोटो शेयर करने के बाद
रितु ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद रितु के लिए फिल्मों के दरवाजे नहीं खुले। 2 साल इंतजार करने के बाद उन्होंने 2016 में अनिल कपूर के शो 24 से टीवी पर कमबैक किया। इसमें उन्होंने डॉक्टर सनी मेहता का किरदार निभाया। 2.5-3 साल से कर रही हूँ। पहले 24 किया अनिल जी के साथ, फिर इस प्यार को क्या नाम दूँ किया। रितु ने कहा कि अब मेरे बच्चे समझदार हो चुके हैं तो मुझे समय मिल जाता है, इसलिए एक्टिंग की दुनिया में लौट रही हूँ। वो 2017 में आए टीवी शो इस प्यार को क्या नाम दूँ के तीसरे सीजन में नजर आई थी। इसमें उन्होंने इंद्राणी नारायण वशिष्ठ का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्हें 2019 में नजर और विश जैसे टीवी सीरियल में भी देखा गया, लेकिन उनके करियर में फिल्म आंखें वाला जादू दोबारा नहीं हुआ। आमतौर पर हमने देखा है कि जैसे ही अभिनेता और अभिनेत्रियां काम करना बंद कर देते हैं तो उनका लुक और फिजिक काफी बदल जाता है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी रितु में जरा भी बदलाव नहीं आया है। वो आज भी उतनी ही हॉट और स्टनिंग दिखती हैं जितनी वह बीते सालों में दिखती थी। रितु और हरी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां समारा और रिया और 1 बेटा रोहिल। लेकिन इस उम्र में भी रितु का ग्लैमर कई एक्ट्रेस को कॉम्प्लेक्स दे सकता है। उन्होंने अपनी फिटनेस और स्टाइल का हमेशा ख्याल रखा और यही कारण है कि वह आज भी बहुत ग्लैमरस दिखती हैं। रितु आज भी बोल्ड फोटोशूट कराने और हॉट ड्रेसेस पहनने से कतराती नहीं है। रितु के बारे में यह खबर आई थी कि उन्होंने सर्जरी करवाई है और सर्जरी के बाद ही वह हॉट हुई है, लेकिन उन्होंने इन बातों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। वह खुद को फिट रखने के लिए स्विमिंग और योगा करती हैं और अक्सर अपने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। रितु शिवपुरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं।